अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस अनोखे महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। दिव्य सज्जनों, आज का हमारा ये खेल एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस मजेदार वीडियो में हम आपसे बहुत ही ज्यादा मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और देखेंगे कि आप इन मजेदार प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत मजेदार महाखेल के पहले प्रश्न के साथ, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक नहीं है। ऑप्शंस हैं ए माचू पिचू, बी चीन की दीवार, सी रोड्स कोलोसस या डी कोलोसियम। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक नहीं है, ऑप्शन सी रोड्स कोलोसस। देवियों सज्जनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रोड्स कोलोसस, जो कि दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक नहीं है। लेकिन रोड्स की विशाल मूर्ति यूनानी द्वीप रोडेस पर यूनानी देवता हेलियोस की एक विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति प्राचीन विश्व का 7 आश्चर्यों में से एक है, लेकिन दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक नहीं है। अगला प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। दूसरा प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है। ऑप्शंस हैं ए मूल से, बी कली से, सी तने से या डी फल से। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फूल की कली से। इस खेल का तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए इनमें से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए, ए पांडिचेरी, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली या डी सिक्किम। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। पूछा गया है भारत का केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि भारत का राज्य है। अगला प्रश्न आ रहा है, चौथा प्रश्न। तैयार हो जाइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए। आपके सामने ये रहा। चलिए बताइए इनमें से कौन आपकी बहू रानी होगी। ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए, ए जेठ की पत्नी, बी पापा की पत्नी, सी बेटे की पत्नी या डी भाई की पत्नी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। इनमें से कौन आपकी बहू रानी होगी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी है जो कि आपकी बहू रानी होगी, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ रहा है, पांचवा प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। पांचवा मजेदार प्रश्न है, बताइए इनमें से क्या किसी निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए। विकल्प ध्यान से देखिए, ए पानी, बी शरबत, सी जूस या डी अल्कोहल। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी एक निर्जलित व्यक्ति को जो नहीं पीना चाहिए, ऑप्शन डी अल्कोहल। अल्कोहल इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जो कि निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए। अगला प्रश्न आ रहा है, छठवां प्रश्न। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर 5 प्रश्नों को सही कर दिए हैं, और अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
छठवां प्रश्न आ रहा है सीधे आपके सामने, ये रहा। बताइए आरबीआई के राज चिन्ह पर इनमें से कौन सा प्राणी मौजूद है? विकल्प हैं ए सिंह यानी शेर, बी हाथी, सी बाघ या डी कंगारू। आपका समय शुरू होता है अब। आरबीआई का राज चिन्ह तो आपने देखा होगा, तो आप बताइए कि उस राज चिन्ह पर कौन सा प्राणी मौजूद होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर है ऑप्शन सी बाघ। चलिए बताइए आपको क्या लग रहा था इस प्रश्न का सही उत्तर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाघ इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि आरबीआई के राज चिन्ह पर मौजूद होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है सातवां प्रश्न, जो कि सीधे आपके सामने ये रहा। भारत में बजट बनाने का कार्य इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प हैं ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी वित्त मंत्री या डी लोक सेवा समिति। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री द्वारा भारत में बजट बनाने का कार्य किया जाता है, जो कि वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि भारत में बजट बनाने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आठवां प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। सिंगर, ब्रदर, जूकी और जेनोम ये सभी इनमें से किसके निर्माता हैं? ऑप्शंस हैं ए जूता, बी सिलाई मशीन, सी कपड़ा या डी मोबाइल। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही लिख दीजिए फर्स्ट मैंने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया। इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है। सिंगर, ब्रदर और जूकी और जेनोम ये सभी जिसके निर्माता हैं, सही उत्तर है ऑप्शन बी सिलाई मशीन। देवियों सुनो, सिंगर, ब्रदर, जूकी और जिनोम ये सभी जो हैं सिलाई मशीन निर्माता हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, सिंगर, ब्रदर, जूकी और जेनोम ये सभी सिलाई मशीन निर्माता कंपनी हैं, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ रहा है, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। समुद्री घोड़ा इनमें से किस प्रकार का एक जीव है? ऑप्शंस देखिए, ए मोलस्का, बी प्रवाल, सी कीड़े या डी मछली। उत्तर बताने के लिए आपकी धुक-धुक की शुरू होती हैं अब। यह बहुत ही सरल प्रश्न है, तो हो सकता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो। तो बताइए समुद्री घोड़ा किस प्रकार का एक जीव है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी मछली। मछली इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि समुद्री घोड़ा एक प्रकार का जीव है। दिव्य सुनो, समुद्री घोड़ा एक विचित्र प्रकार की मछली है, जिसका सिर घोड़े के सिर से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम समुद्री घोड़ा पड़ गया है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ रहा है 10वां प्रश्न, तो चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं। 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्न आपसे पूछा गया है। भारत में ऐसी कौन सी नदी में डुबकी लगाने के बारे में सोचा जाता है जो आपको पापों से शुद्ध करती है? ऑप्शंस हैं ए पीली नदी, बी सिंधु नदी, सी गंगा नदी या डी यमुना नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए आपकी धुक-धुक की शुरू होती हैं अब। प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िएगा और फिर उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन उससे पहले यदि आज का वीडियो पसंद आ रहा हो और आज के मजेदार प्रश्न आपको मजे आ रहे हो
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही मजेदार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही मजेदार केबीसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा नदी। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर कुल 10 प्रश्नों को सही कर लिए हैं और अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न, यानी 11वां प्रश्न सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। भारत का वो पहला राज्य जो भाषा के आधार पर स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए ऑप्शंस हैं ए तेलंगाना, बी असम, सी नागालैंड या डी आंध्र प्रदेश। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी भारत का वो पहला राज्य जो भाषा के आधार पर स्थापित किया गया था, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि भारत का पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर स्थापित किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ रहा है 12वां प्रश्न, तो चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं। इनमें से कौन सा आलसी जानवर दिन में 22 घंटे तक सोता है? ऑप्शंस देखिए, ए बीगल, बी कोआला, सी विशालकाय पांडा या डी शेर। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस मजेदार प्रश्न, यानी वह कौन सा आलसी जानवर है जो दिन में 22 घंटे तक सोता है? आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आपको ऑप्शन डी शेर लग रहा है? नहीं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोआला। कोआला इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि दिन में 22 घंटे तक सोता है। और देवियों सुनो, ये जानवर दुनिया के सबसे ढीले जानवर हैं, जो कि दिन के 24 घंटे में से 20 से 22 घंटे सोने में ही बिता देते हैं। और ये जानवर ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोआला। अगला प्रश्न आ रहा है 13वां मजेदार प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किसे आप पैरों में नहीं पहनते हैं? ऑप्शंस बड़ी ध्यान से देखिएगा और उत्तर बताइएगा। ए जूता, बी चप्पल, सी दस्ताना या डी मोजा। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले यदि आज का वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही इस मजेदार प्रश्न के लिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर बनता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दस्ताना। दस्ताना इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि पैरों में नहीं पहने जाते हैं। बाकी जो विकल्प में दिए गए हैं, जैसे जूता, चप्पल, मोजा, ये सभी पैरों में पहने जाते हैं। दस्ताने को हाथ में पहना जाता है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ रहा है 14वां प्रश्न, तो चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे भी सही कर पाते हैं। फिर से बहुत ही ज्यादा मजेदार प्रश्न आपसे पूछा गया। ग्रीक वर्णमाला में अल्फा, बीटा और गामा के बाद चौथे अक्षर को क्या कहते हैं? विकल्प देखिए, ए इप्सिलोन, बी जीटा, सी एटा या डी डेल्टा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको शायद इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा, क्योंकि अल्फा, बीटा और गामा, इसके बाद जो वर्ड आता है यानी चौथा अक्षर, वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कोरोना वायरस में भी उसका नाम बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ था, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर डी डेल्टा। डेल्टा इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि ग्रीक वर्णमाला में अल्फा, बीटा और गामा के बाद चौथे अक्षर डेल्टा आता है। अगला प्रश्न आ रहा है 15वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा।
15वां प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मूल रूप से इनमें से किस रूप में कार्य करने वाली थी? ऑप्शंस हैं ए गिफ्ट शॉप, बी लाइट हाउस, सी बंदरगाह का प्रवेश या डी सीमा निर्माता। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि मूल रूप से अमेरिका में स्थित है, तो अब आपको बताना है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो मूल रूप से इनमें से किस रूप में कार्य करने वाली थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी लाइट हाउस। लाइट हाउस इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मूल रूप से कार्य करती थी, लाइट हाउस के रूप में कार्य करती थी। ज्यादातर लोग जानते हैं कि फ्रांस के द्वारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को गिफ्ट के रूप में दिया गया था, लेकिन उससे पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो था वो अप्रवासियों के लिए स्वतंत्रता के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता था, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लाइट हाउस। आज का वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि अब आने वाला है सद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न यानी 16वां प्रश्न, और देखेंगे कि कितने लोग इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ऑप्शंस हैं म्यांमार, बी सिंगापुर, सी श्रीलंका या डी अफगानिस्तान। तो इस बोनस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का बोनस प्रश्न है और देखेंगे कितने लोग आज के बोनस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न यानी 16वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्न है। आजकल बिल्ली को संदर्भित करने के लिए एक नया शब्द टैबी का प्रयोग किया जाता है। विश्व की किस राजधानी के एक जिले के नाम से लिया गया है? आपको बताना है। विकल्प हैं ए न्यू दिल्ली, बी मॉस्को, सी बगदाद या डी काठमांडू। इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए आपकी धुक धुक कीजिए शुरू होती हैं अब। चलिए बताइए इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आजकल बिल्ली को संदर्भित करने के लिए टैबी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, लेकिन बताना है कि विश्व की किस राजधानी के एक जिले के नाम से लिया गया है। तो इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि यदि आप इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं तो आप 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी बगदाद। 7 करोड़, बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।